नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। जिनसे हमने धर्म की शिक्षा प्राप्त की, ऐसे हमारे आराध्य पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये जो सद्धर्म है ये भिन्न भिन्न अंगों से विभाजित किया गया है ना। जैसे सद्धर्म के उपदेश में भगवान बुद्ध जी हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह से उपदेश देते हैं, ठीक है। सारे ही उपदेश निर्वाण के लिए ही है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ उपदेश है भगवान बुद्ध, जैसे भगवान बुद्ध जी के उपदेश करने का तरीका भी भिन्न भिन्न है। एक है रिद्धि प्रातिहार्य से, एक है अनुशासना प्रातिहार्य से, है ना। और एक कौन सा है, तो तीन तरह से, यानी उपदेश कर से, विनय करके यानी कुशल अकुशल बताकर, और एक है कि रिद्धि दिखाकर। तो इन तीन तरह से भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं, अनुशासना, आदेशना और रिद्धि प्रातिहार्य। ये तीन तरह से भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। तो ये तीनों तरह से उपदेश कर भगवान बुद्ध जी निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु भगवान के समय में ऐसे लोग थे कि जिन्हें अभी निर्वाण के लिए परिपक्व होने वाली, आवश्यक होने वाले धर्म उत्पन्न नहीं हुए, तो उस धर्मों की उत्पत्ति के लिए भगवान बुद्ध जी उपदेश करते थे। तो आज हम इनमें से देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने इसी जीवन में कुछ चीजों को साक्षात कर सकता है, कुछ चीजों को नहीं कर सकता। इसके बारे में उपदेशित सूत्र, यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के 6वें निपात में आता है। सखी भव सूत्र, यानी साक्षात किया जाने वाला, अनुभव किया जाने वाला, इसके बारे में बताया हुआ देशना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, छहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु अभवो तत्र तत्रैव सखीव भत्तं पापुनीतुं सती सती आयतने। भगवान कहते हैं कि जब ये कोई भिक्षु जो है वह इस जीवन में धर्म को उसी तरह से समझकर, यानी धर्म को न जानने के कारण, ठीक है, न जानने के कारण उस जगह पर स्मृति की उत्पत्ति करने के बावजूद भी, यानी ये भगवान का धर्म किस लिए है कि हम सती को जगाओ, धर्म का उपदेश, तो उसमें धर्म होने के बाद भी, उसमें स्मृति जागृत होने के बाद भी उन धर्मों को वो अनुभव नहीं कर पाता, साक्षात नहीं कर पाता। इसके 6 कारण बताए हैं करके भगवान कहते हैं। तो इन कारणों को आप लोग समझो, और फिर 6 कारण बताए कि जिनमें स्मृति को प्रतिष्ठित करते ही वह उस धर्म को साक्षात कर सकता है। भगवान कहते हैं कि कतमे ही 6, कौन से 6 धर्म हैं। इध भिक्खवे भिक्खु इमे हान भाग्या धम्माति यथाभूतं नप्प जानाति। भगवान क्या कहते हैं कि इन 6 धर्मों में पहला धर्म है कि ये धर्म, इनका अभ्यास मुझे हानि कराएगा, इससे मेरे धर्म की साधना पक्व नहीं होगी, अपितु मैं धर्म से गिर जाऊंगा। ये हानि कराने वाले धर्म हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता। तो हमको ऐसे अनेक धर्म दिखाई देते हैं। कैसे कि श्रद्धा में आने वाली त्रुटियां जो है, शील के बारे में भगवान ने जो महत्ता बताई है, इस महत्ता को व्यक्ति साक्षात नहीं करना चाहता। कहता है चल जाएगा, कुछ नहीं होता। मन में ऐसे डाउट जागते हैं ना कई बार, कुछ नहीं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार नहीं तो अगली बार देख लेंगे। या फिर शीलों के पालन करने से ही समाधि मिलती है, ऐसा भी नहीं है, मैं तो बगैर सील के भी समाधि पा सकता हूं। तो एक तरह से वो धर्म के लिए निंदनीय बात कहने की कोशिश करता है। फिर कहा जाता है ऐसा कि हाँ विनय की कोई आवश्यकता नहीं आज,
आज बुद्ध के गुण धर्मों को सुनने की आवश्यकता नहीं, बस कुशल करते रहो इतने मात्र से। ऐसा अनेक उपदेश आपको सोसाइटी में सुनने को मिलता होगा, है ना। तो ये जो बातचीत है ये मेरी हानि कर सकती है। बुद्ध की निंदा कहीं चल रही हो और उस निंदा का आस्वाद लेने वाले लोग भी हैं, तो वो मेरे धर्म के लिए हानि है। इस बात को व्यक्ति नहीं समझता। वो क्या कहता है, हाँ ठीक है, ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है, ज्ञानी आदमी कह रहा होगा तो उसमें कुछ तो भी यथार्थ है, कुछ तो भी सत्य है, ऐसा वो सोच सकता है। तो उसे ये नहीं मालूम कि ये मेरे लिए हानि करेगा, ये धर्म, ये बातचीत मेरे लिए हानि करेगी, ये व्यवहार मेरे लिए हानि करेगा। नहीं, भगवान ने विनय पिटक में भिक्षुओं को उपदेशित किया है कि भिक्षु भगवान कुछ भिक्षु लोग कहते हैं ना कि जिस धर्मों का भगवान ने कहा है कि इससे तुम्हारी हानि होगी, भिक्षु लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी हानि नहीं होगी। ऐसा कहना विनय की हानि है, कहते हैं। तो इसमें कहा है कि हानि भाग्य धर्म जो है, जिससे हमारे बौद्धिक स्तर की, जिससे हमारे धर्म साधना में अंतराय आता है, बाधा उत्पन्न होती है, जिससे हानि होती है, ऐसे धर्मों को यथाभूत अच्छी तरह से न जानना। हमारे में गुणधर्म होने के बाद भी, हमारे में धर्म की साधना होने के बाद भी इस धर्म को न जानने के कारण हम स्मृतिमान होते हुए भी बुद्ध शासन को साक्षात नहीं कर सकते। कई लोगों को है ना प्रश्न कि भंते जी मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, भंते जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर फिर भी मुझे ये अनुभव क्यों नहीं आते। अनुभव ना आने के ये 6 कारण हैं, ठीक है। उसमें से पहला है कि जो हानि करने वाले धर्म है, उस हानिकारक धर्म को अच्छी तरह से न जानना। दूसरा है इमे ठिति भाग्या धम्माति यथाभूतं नप्प जानाति। क्या कहते हैं भगवान, ठिति भाग्या यानी इस धर्मों के पालन से मेरा इस बुद्ध शासन में स्थिरता आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? जैसे व्यक्ति का मन चंचल है, तो चंचल मन के लिए हम क्या कहते हैं, बच्चा यदि बहुत रो रहा है, बच्चा यदि इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, मम्मी के पीछे दौड़ रहा है, तो मम्मी पहले गुनगुना छुड़ा देते थे, थमा देते थे, पता है ना आपको। अब क्या करते हैं, मोबाइल थमा देते हैं, और पता है कि उसके सामने ये रख दे तो अब इसको कोई खींचने की कोशिश करे, कुछ करे, ये वही बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो जाता है। वैसे ही ये धर्म में भी, बुद्ध धर्म में भी ऐसे कुछ धर्म हैं जिनमें व्यक्ति आते ही, इस धर्म का पालन करते ही, इससे वो बैठ जाएगा। अब वो रोने वाला नहीं है, अब विलाप करने वाला नहीं, अब उसमें स्थिरता आ जाएगी। उसे कहते हैं ठिति भाग्या धर्म, उसमें स्थिरता आ जाती है। धर्म में अभी वो रममान हो रहा है। इस धर्म को व्यक्ति नहीं जानता कि मुझे ये करने से मैं धर्म में स्थिर हो जाऊंगा। यथाभूतं नप्प जाना, अच्छी तरह से वो नहीं जानता कि किस धर्म के पालन से मैं इस शासन में आ जाऊं। ये व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। ये जो धर्म है अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए सभी के लिए एक ही धर्म स्थिरता करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव अलग अलग है ना। कई बार किसी में राग की प्रबलता अधिक होती है, राग यानी भोगने की तृष्णा जो है वो अधिक होती है, तो उसे वह निरंतर तौर पर उसे बाधाएं उत्पन्न कराता है। तो उसके लिए जो धर्म है उसका पालन करने से उसकी वो राग की चेतना थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसमें धर्म में स्थिरता आ जाएगी। कुछ में द्वेष वाली भावना होती, क्रोध आता है तुरंत चीजों पर, तो उस कारण से वह बुद्ध शासन में, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मुझे इससे कोई लाभ नहीं होता, मैं छोड़ दूंगा, ये जो तंद्रा है वो बनी रहती है। तो उसके लिए आवश्यक धर्म क्या है वो नहीं समझ पाता, या फिर मूर्ता में मैं हूं, मैं बना रहूंगा, मेरा ऐसा चल रहा है, मैं ये कर रहा हूं, इस तरह से मन बना कर चलता है। तो ये जो उसका भ्रम है, इसे दूर कर कर धर्म शासन में, बुद्ध शासन में स्थिर करने के लिए जो धर्म है, इन धर्मों के बारे में वो न जानने के कारण उसमें पात्रता होने के बावजूद भी धर्म को साक्षात नहीं कर सकता। ये दूसरा। फिर कहा है इमे विशेष भाग्या धम्माति यथाभूतं नप्प जानाति। विशेष भाग्या धम्माति, विशेष भाग्या यानी बुद्ध शासन में मुक्ति के लिए विशेष, जैसे
एक साधारण सा उदाहरण समझ लो, कैसे कि भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कैसे करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए, आजा आ जाओ, मैं तुम्हें बिठाता हूं, तुमको मैं अरहंत बनाऊंगा। नहीं, भगवान बुद्ध जी उसके चित्त को देखते हैं, उसके गुण दोषों को देखते हैं और फिर उपदेश करते हैं। कैसे उपदेश करते हैं कि पहले उसे ये जो बातचीत है अनुपुब्बी कथा करके, कौन सी? तो दान कथा, सील कथा, सग कथा, काम के आदीनव, काम भोग के जो है नुकसान और नैष्क्रम्य के आनिसंस, नैष्क्रम्य के लाभ, ये 5 चीजों से भगवान उसका मन शांत करते हैं। शांत करने के बाद जब भगवान को महसूस होता है कि हाँ, अब ये व्यक्ति धर्म को सीख रहा है, अब उसका मन शांत हो गया, तब वो जो सामुक अंसिक देशना है, भगवान की निर्वाण के लिए जो देशना है, 4 आर्य सत्य, इसको बताते हैं। तो उससे क्या होता है? वह व्यक्ति जैसे कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा है, उसे जिस रंग में डाल दोगे रंग जाएगा, वैसे ही उसे भगवान 4 आर्य से बताते ही पूरा कपड़ा एक तार एक स्वरूप से रंग जाता है मुक्ति के रंग में। तो वो भाव भगवान का है। इसमें भी वही बताया, विशेष भाग या धर्म। कैसे कि इन धर्मों को सुनने से, इन धर्मों को करने से मेरे ये धर्म दूर हो जाएंगे, ये बाधाएं दूर हो जाएगी। इन धर्मों को करने से मैं बुद्ध शासन के इस पात्रता पर आ पाऊंगा, यह मेरे जीवन में ये विशेषता उत्पन्न कराएगा। जैसे भगवान बुद्ध जी ने कहा, माता पितु पट्ठान, माता पिता की सेवा करो। तो वह माता पिता के गुणों का चिंतन यदि नहीं करता है, उनके उपकारों को स्मरण नहीं करता है, तो उसमें यह विशेष गुण धर्म जाग सकता है क्या कि अरे माता पिता की सेवा का सुख मुझे मिल रहा है? नहीं जागेगा। वो यही देखेगा, मैं उठता हूं तो माँ डांटती है, मैं काम करता हूं तो पिता डांटते हैं, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? मैं अच्छी बहू लेकर आया हूं, उस बहू के दोष बताते रहते हैं मेरे माता पिता, तो मैं इनकी सेवा कैसे करूं? इस तरह से जो भाव जागता है वो नहीं जागा। क्यों? क्योंकि स्मरण करने का धर्म। तो ये जो विशेष भाव को प्राप्त कराने वाले धर्मों को ये व्यक्ति, ये भिक्षु नहीं जानता कि मैं इसके पालन से धर्म के विशेष स्थान में आ जाऊंगा, विशेष स्थान में आ जाऊंगा, ये नहीं जानता। इस कारण से उसमें योग्यता होने के बाद भी, पात्रता होने के बाद भी वह व्यक्ति धर्म को साक्षात नहीं कर सकता। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या है? इमे निभेद भाग्या धम्माति यथाभूत न जानाते। निभेद यानी धर्म को साक्षात स्वरूप से देखकर मुक्ति के लिए चलने वाला जो चित्त है, त्याग का सर्वस्व से इस अलिप्तता से जुड़ने वाला जो चित्त है, जैसे किसी लड़के से परेशान होकर अरे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, ये निविदा नहीं हो गई है ना। कई बार होता है कि रोज की कटकट लगी है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहते, वो नहीं। धर्म को यथार्थ स्वरूप से देखकर ये बात मुझे इतनी हानि पहुंचा रही है, तो मुझे इस हानि से दूर निकल जाने के लिए जो यथार्थ को देखकर, सत्यता को, वास्तविकता को देखकर जानने का जो भाव है, उससे जो निविदा, उससे जो त्याग की भावना आती है, उससे जो निर्वेद जागता है, विराग के लिए जो कारणीभूत होता है, वह भाव निविदा कहलाता है। तो ये धर्म नहीं जानता अच्छी तरह से। जैसे कोई कह दे कि मैं अनित्यता का पाठ करूंगा, पर अनित्यता में क्या देख रहा है कि क्या क्या नित्य है, क्या क्या कुशल है, तो अनित्यता को, वो अनित्यता से अनित्यता का बोध होना चाहिए, नहीं देखता। लोग डर जाते हैं, अशुभ की साधना मैं क्यों करूं? मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, मेरे इतने सुंदर पति हैं, मेरे इतने सुंदर बच्चे हैं, यदि मैं अशुभ की साधना करूंगी तो इनके प्रति मेरा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? ऐसा सोचने वाला, फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति इस निविदा को नहीं पा पाएगा। उसे पता नहीं कि हाँ, ये तो वास्तविक में सांसारिक स्वभाव में जो चीजें है, परंतु इसे स्वयं के प्रति जो मोह बधा है वो दूर होगा, ये नहीं जानता। ये न जानना, ये पात्रता उसमें नहीं होने की, इस धर्म से निर्वेद जागता है, इस धर्म से संसार से मुक्ति की इच्छा जागती है, ये धर्म न जानने के कारण वो क्या करता है, पात्रता होने के बाद भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर कहा है
असक्कच्चकारी, यानी धर्म का सत्कार नहीं करता। भगवान की वाणी के प्रति जो गौरव होना चाहिए कि ये बुद्ध का उपदेश है, इस बुद्ध के उपदेश के लिए मुझ में गौरव होना चाहिए, बुद्ध के वचन है। तो बुद्ध की वाणी को हंसी मजाक के लिए, निंदा के लिए, किसी को कम दिखाने के लिए, कई बार होता है ना, अपने लाभ के लिए बुद्ध का शब्द इस्तेमाल कर ले, तो उस तरह से यदि इस्तेमाल करे तो सत्कार पूर्वक नहीं कर रहा है, निंदा के भाव से कर रहा है। तो सत्कार पूर्वक न होने के कारण कहते हैं कि वह इस धर्म को पात्रता होने, सत्कार न होने के कारण भी धर्म को उस तरह से नहीं जान पाता। और फिर कहा है कि वह जो भिक्षु है कि लाभ, इस साधना से मुझे ये लाभ होगा, तो उसके पालन से, इसको करने से मुझे ये लाभ होगा, इसको भी वह अच्छी तरह से नहीं जानता। इसीलिए जिस धर्म की प्राप्ति के लिए वो उस तरह से प्रयास नहीं करता। तो ये 6 कारण है भगवान ने कहे कि जिनके कारण वो व्यक्ति पात्रता होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी, वह स्मृतिमान होने के बाद भी वह धर्म को जान नहीं पाता। फिर भगवान कहते हैं कि क्षय में भिक्कवे धम्मे समन्नागतो भिक्खु भव्वो तत्र तत्रेव सखी भब्बतं पापुनितुं सती सती आयतने। स्मृति को जगाकर अच्छी तरह से इसी जीवन में धर्म को उस तरह से साक्षात कर पाता है जैसे जैसे उसकी पात्रता होते जाती है। तो उस पात्रता के अनुसार वो साक्षात हो, भगवता धम्म में है ना, धर्म की व्याख्या में आता है, पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहि, अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार धर्म को साक्षात कर सकते हैं। तो उसमें जो पात्रता है, उस पात्रता के अनुसार धर्म को प्राप्त कर सकता है यदि ये 6 कारण है। तो कौन से? इमे हानि भाग्या धम्माति यथाभूतं पजानाति, इससे मेरे धर्म की हानि होगी, मुझे इनको दूर करना चाहिए, उसको जान जाता है। तो यदि जानता है कि इससे मुझे नुकसान होगा तो क्या करेगा? उससे बचने का प्रयास करेगा। मोहता में बड़ा जड़ा हुआ है, फिर भी धीरे धीरे करके अभ्यास करेगा कि ये मुझे ध्यान के लिए बाधक बन रहा है, ये मुझे धर्म की साधना के लिए बाधक बन रहा है, इस तरह का चिंतन मेरे लिए हानिकारक है, मैं इनको नहीं करूंगा, मैं बुद्ध शासन की निंदा को नहीं देखूंगा, इस तरह से वो सोचता है। तो ये जानने के कारण वह धीरे धीरे धर्म को सीख लेता है। फिर कहा है क्षिति भाग्या धम्मा यथाभूतं पजानाति, इस धर्म के पालन से मैं स्थिर हो जाऊंगा, इस धर्म का पालन करने से मैं बुद्ध शासन में स्थिर हो जाऊंगा। जैसे पंचशील का पालन करने से, कोई भी व्यक्ति जब पंचशील का पालन करता है तो क्या कहते हैं भगवान कि उस व्यक्ति ने कहना चाहिए कि मैं पंचशील का पालन करने से सुगति के लिए स्थिर हो गया हूं। तो समझना है कि स्थिर कर देता है धर्म में। जब कभी उसमें श्रद्धा जागती है, ओतप्रोत उसका मन प्रसन्न हो जाता है श्रद्धा से, तो उसने क्या समझना चाहिए कि हाँ, मैं स्थिर होने वाले धर्म में आ रहा हूं, ये मुझे बुद्ध शासन में स्थिर करेगा, तो मुझे उस धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे आप लोगों को देखो, आप लोग एक लंबे समय से, बड़े दीर्घ कालावधि से आप धर्म को सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये जो समय पहले आप टीवी में बिताते, अभी 7:30 बज रहे हैं ना, तो ये पहले टीवी में बिताते थे, अब ये समय बदलकर धर्म के स्मरण में आ गया है। तो इससे आप काय में आए हैं कि धर्म के चिंतन करने के लिए स्थिर हो रहे हैं, इसे कहा जाता है स्थिति भाग्या धम्मा, विशेष भाग्या धर्म। धर्म को सुनकर ध्यान साधना से मैं विशेष स्थल को प्राप्त कर पाऊं, उसे कहते हैं विशेष भाग्य। इसको अच्छी तरह से जानता है और उसका इस्तेमाल उसके लिए करता है। निब्बेद भाग्या धर्म, जिससे मुझे मुक्ति के लिए चेतना जागेगी, जिससे मुझे संसार से मुक्ति के लिए इच्छा जागेगी, उस धर्म को अच्छे से समझ जाता है और समझकर उस धर्म का अपने जीवन में पालन करता है। उसे जान जाने के कारण उसको अपने जीवन में उतारता है। ये चौथा है। फिर कहा है सक्कचकारी च होती, धर्म का सत्कार करने वाला होता है, धर्म का गौरव करने वाला होता है, धर्म की प्रशंसा करने वाला होता है। बुद्ध का जो निर्वाण का मार्ग है, इस निर्वाण मार्ग के लिए आनंदित होने वाला होता है। इसे भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति
सब पायकारी, धर्म के अनुसार अनुरूप में जीवन जीते हुए वह जो साधना है, जो लाभप्रद साधना है, कि जैसे काम से दूर होने के लिए अशुभ की साधना करे, वो लाभदायी साधना है, तो उसका इस्तेमाल करता है। क्रोध से बाहर पड़ने के लिए मैत्री की साधना करना है, तो वो लाभदायी साधना है, उसका इस्तेमाल करता है। मूढ़ता को दूर करने के लिए अनित्य की साधना करनी चाहिए, तो वो उसका साधना करता है। अपने में अप्रमाद धर्म को जगाने के लिए मरण सती की साधना करनी चाहिए, मरण सती की साधना, तो जिसका लाभ उसको उस जीवन में हो सकता है, इसके लिए साधना करता है। तो भगवान कहते हैं कि यह करने के कारण इन 6 धर्मों से युक्त हुआ भिक्षु इसी जीवन में धर्म को साक्षात करने में, उसकी योग्यता के अनुसार उसे अनुभव करने में, पात्र होने में स्मृति जगा सकता है, स्मृतिमान होकर उसको अनुभव कर सकता है। तो ये 6 धर्मों के बारे में अच्छे से जान जाए कि इन 6 धर्मों को डिवाइड करके, तो कैसे कोशिश करनी है आपको कि जिन जिन चीजों से मुझे लाभ होगा उनका मैंने अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए साधना स्वरूप में। मैंने धर्म के प्रति गौरव करने वाला होना चाहिए, बहुत ही सत्कार सम्मान से बिताना है। जिन धर्मों से मुझ में निर्वेद जागे, जिन धर्मों से मुझे वैराग्य जागता रहे, या जिस धर्म से मुझे सत्य को दर्शन करने की चेतना जागे, उस निर्वेद धर्म का मैंने श्रवण समय समय पर करना चाहिए, उसे जान जाना है। उसके बाद में जिस धर्म से मुझे विशेषता है कि मैं इनका पालन कर कर बुद्ध शासन में एक विशेष श्रावक श्राविका बन रहा हूं, वह जागना चाहिए। उसके बाद में कि जो धर्म मुझे इस बुद्ध शासन में स्थिर करते हैं, तो इनको करने के कारण मैं बुद्ध शासन में स्थिर हो जाऊंगा। इन धर्मों को अपने अपने हिसाब से समझ ले, जान ले। और फिर जिन धर्मों से हानि होती है, मेरी इस धर्म से हानि हो रही, मैं इसको नहीं करूंगा। तो ये 6 धर्मों को आप ध्यान में रखो और इसका अभ्यास करो। तो ये जो सूत्र है, कौन सा? सखी भव सूत्र, ठीक है, सखी भव सूत्र। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इन 6 धर्मों को पूर्ण करने के लिए, धर्म की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।